गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे ऊंचाई और दूरी की, जो अपने 8वां अध्याय है उसमें से 3 नंबर का प्रश्न आता है। तो कल अपन ने कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आगे अपन इस प्रकार के प्रश्न और देखते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर सरल रेखा में 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई 6 मीटर है। ऊंचाई किसकी है? ऊंचाई किसकी है? मीनार नहीं, या पर्वत होगा। पर्वत के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई क्या है? 6 मीटर। किसकी ऊंचाई? पर्वत की। तो देखिए इधर कि एक पर्वत है, तो अपन यहाँ पहले बनाएंगे डायग्राम, चित्र बनाएंगे। ये बना दिया पर्वत ए और बी। पूर्व की ओर मतलब कोई भी एक दिशा में अपने को एक लाइन खींचनी है। अब इसी पर कि सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। एक है वो अपन मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की। दूसरा है वो कितने मीटर की दूरी पर है? 9 मीटर आधार से। देखिए इधर शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण। पूरक कोण की चर्चा अपन ने की थी कि ऐसे दो कोण जिनका मान होता है 90 डिग्री। तो देखिए एक जैसे मैं मान लेता हूं कि थीटा है। एक कोण अपन ने क्या मान लिया? थीटा। तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। कि एक दूसरे के पूरक है, तो इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा? 90। एक को मान लिया थीटा, तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। तो अब देखेंगे अपन कि त्रिभुज ए बी सी में ऊंचाई अपने को लानी है, और ऊंचाई लानी भी कितनी है? 6, क्योंकि ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए इधर हमको दिया हुआ है प्रश्न में बी सी बराबर 4 मीटर और बी डी बराबर 9 मीटर। हमारा उत्तर कितना आना चाहिए? 6 मीटर आना चाहिए। देखिए एबीसी में ये इसका क्या है? लंब, और ये है आधार। तो लाल पट्टे कक्का में अपन देखेंगे कि लंब बट्टे आधार है वो किसमें संबंध होता है? tan में। तो यहां लिखेंगे अपन tan 90 माइनस थीटा बराबर AB बट्टा BC। AB बट्टा BC। tan 90 माइनस थीटा विद्यार्थियों क्या होता है? हमारा cot थीटा। AB का मान कितना है? H। BC का मान कितना है? 4। समीकरण 1। दूसरी समीकरण अपन देखेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? समकोण ABD। तो त्रिभुज ABD में इसमें भी देखिए ये इसका आधार है हमारा, ये हमारा लंब है, तो इसमें भी कौन सा लगेगा? tan। थीटा की जगह कितना है? थीटा है, बराबर AB बट्टे BD। AB बट्टे BD। तो tan थीटा बराबर AB कितना है अपना? AB है हमारा H, BD कितना है हमारा? 9। समीकरण 2। तो क्या करना है? देखिए समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करना है? गुणा। तो समीकरण 1 गुणा 2 से 1 और 2 को आपस में क्या करना है? गुणा। तो इधर क्या लिखा हुआ है? cot थीटा गुणा tan थीटा। cot थीटा गुणा कितना है? tan, बराबर
h/4 गुणा h/9। टेन और कॉट एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, तो कट जाएंगे। या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉट बराबर 1/tan थीटा गुणा tan थीटा बराबर h का h से गुणा करेंगे h², 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 36। tan से tan कट गया, 36 भाग में है, इधर किस में जाएगा, गुणा में। 36 का 1 से गुणा करेंगे तो 36। वर्ग है, पक्षांतरण कर दो, वर्गमूल हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है विद्यार्थियों, हमारा हो जाएगा 6 मीटर। तो ऊंचाई पर्वत की कितनी आई, 6 मीटर। हमको लानी भी कितनी थी, 6 मीटर। तो ये पहला प्रश्न हो गया, आंसर ट्रू। इसी प्रकार का एक और प्रश्न अपन देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पे एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपन देखेंगे इसको। पहले अपने को केवल समझना क्या अच्छे तरीके से। यदि चित्र समझ में आ गया तो प्रश्न आसान हो जाएगा। चित्र बनाना समझ में नहीं आया तो उत्तर लाना मुश्किल है। तो देखिए, एक सड़क बनाते हैं अपन। ये सड़क बना दी और सड़क कितनी है, 80 मीटर है। 80 मीटर चौड़ी है, ए और बी। अब देखिए इधर कि आमने सामने दोनों तरफ समान लंबाई है। इसको h मानेंगे तो ये भी क्या होगा, h हुआ कैसे, क्योंकि आमने सामने क्या है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं। अब इसने कहा कि इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु पर, यहां बीच में अपन कोई बिंदु लेते हैं E। इस बिंदु से इन दोनों खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः दिए हुए 60 और 30, 60 डिग्री और ये मान लेते हैं 30 डिग्री। यहां 60 दिया, यहां 30 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना है, उत्तर वही आएगा। अब अपन AE को मान लेते हैं कि क्या है, x। AE x है तो BE कुल क्या हो जाएगा, 80 माइनस x, पूरा 80 है। AE को अपन x माना तो BE क्या होगा, 80 माइनस x। तो अपन त्रिभुज देते हैं पहले ADE में सेम याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। तो ये इसका क्या है, थीटा की समभुजा लंब और ये है आधार। तो लंब बट्टे आधार किसमें होता है, tan में। तो tan 60 डिग्री बराबर AD बट्टे AE। tan 60 का मान कितना होता है विद्यार्थियों, वर्गमूल 3 बराबर AD कितना है h, AE कितना है x। और यहां से x बराबर हो जाएगा, x भाग में है, इधर गुणा में जाएगा, ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, h बट्टे वर्गमूल 3, समीकरण 1। आगे अपन बात करेंगे, दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज BCE में। त्रिभुज BCE में, इस त्रिभुज में भी सेम लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार क्या होता है हमारा, tan। तो tan और यहाँ पे कितने हैं, 30 डिग्री थीटा का मान। तो tan 30 बराबर अपन लिखेंगे BC बट्टा BE। BC का मान कितना है, tan 30 का मान 1 बट्टे वर्गमूल 3। BC का मान कितना है, BC का मान है h।
और BE का मान कितना है यहाँ पर, तो यहां से हो जाएगा 80 माइनस x। अब देखिए यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस x बट्टे वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का गुणा कर दो, h वर्गमूल 3 बराबर 80 माइनस x। समीकरण 1 से अपन क्या रखेंगे, मान। तो समीकरण 1 से x का मान क्यों रखा, क्योंकि प्रश्न में अपने को क्या पूछी है, ऊंचाई। तो x को क्या करना है, गायब करना है। तो यहां हो जाएगा h वर्गमूल 3 बराबर 80 माइनस h बटे वर्गमूल 3। ये माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे किस में आ जाएगा, प्लस में। h वर्गमूल 3 प्लस h बटे वर्गमूल 3 बराबर 80। इसके बाद में कुछ नहीं, इसको भिन्न बना दो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का h वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3h। क्योंकि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना होता है, 3, और h गुणा में h लिख देंगे अपन, और h का 1 से गुणा करेंगे तो h बराबर 80। ये भाग में है, इधर गुणा में भेज दो, 3 और 1 कितने h हो गए, 4h बराबर 80 वर्गमूल 3। लेकिन यहाँ h बराबर मान ज्ञात करना है, तो 80 बट्टे 4, 80 वर्गमूल 3 बट्टे 4, 4 का 80 में भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो 20 वर्गमूल 3। अब हम जानते हैं कि कल मैंने आपको बताया भी था कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का मान रख के आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर यहां तक भी आपका सही है, लेकिन यदि मान ज्ञात करना हो तो 20 गुणा वर्गमूल 3 का मान कितना होगा, 1.732। तो इनका गुणा करेंगे अपन, तो ये दशमलव के बाद जहां जाएगा तो अपन गुणा करेंगे 40, 20 का 2 से गुणा कर लो, यहां से कितना आ गया भाई, 4, 60 और 6, और हासिल का कितना आ गया भाई, 6, सीधा ही गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 4, 6, 4 और 2, 3, 3464, 34.64 मीटर। ये किसका मान आया, ये मान आया h का कि 34.64। तो हमारा h 34.64 आया, लेकिन इसने क्या पूछा, दोनों खंभों की। तो दोनों खंभे क्या है, आपस में बराबर है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, 34.64। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहां दिया हुआ है tan 15 बराबर 2 माइनस वर्गमूल 3। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि सारणी में अपने 15 डिग्री विशेष कोणों में नहीं था, इसलिए अपने को tan 15 का मान दिया हुआ। लेकिन इस प्रश्न में अपन बिना tan 15 के मान के भी हल करेंगे। देखिए इधर कि एक स्तंभ है, स्तंभ बनाएंगे अपन ए बी, इसकी चोटी का समतल से ये समतल और समतल से स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री। स्तंभ की और उस बिंदु से, जैसे ये बिंदु सी था, सी से किधर चलना अपने को, स्तंभ की ओर चलना है। और चलना कितना है, 100 मीटर। कितना चलना है, 100 मीटर चलने पर, जैसे अपन 100 मीटर चल के कहां पे गए, बिंदु डी पर, तो डी पर इस चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। पहले 15 था,
100 मीटर अपन चोटी की ओर गए, स्तंभ की ओर गए, तो कोण कितना हो गया 15 से 30। ये भी ध्यान रखना कि जैसे जैसे अपन स्तंभ की ओर बढ़ेंगे कोण बढ़ता जाएगा। ये गलती कभी मत करना कि 30 इधर लिख दो 15 अंदर लिख दो, क्योंकि ये कितना होता है 90। तो जैसे जैसे पास हम जाएंगे कोण बढ़ेगा। देखिए इसकी ऊंचाई ऐसे लिख देते हैं अपन, और इसको मान लिया कि x, और ये अपने को 100 दिया हुआ है। देखिए इधर ये 30 डिग्री है, तो एक बिंदु पर एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 का। 180 में ये 30 है, तो ये कितना होगा 150। भाई अपने को पता है कि सरल रेखा पर कितने डिग्री बनता है 180 का, जिसमें से अपने को एक कोण दिया हुआ है 30, तो पीछे कितना बचा 150। बिल्कुल सिंपल। ये 150 है, ये 15 है, तो अपन ये भी ज्ञात कर सकते हैं कौन कि त्रिभुज के दो कोण यदि अपने को ज्ञात है तो तीसरा कोण भी ज्ञात किया जा सकता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 150 और 15 हो गए 165। 180 में से 165 गए, पीछे कितने बचे 15 डिग्री। अब देखिए हमारा प्रश्न बिल्कुल सरल हो गया, क्योंकि त्रिभुज एडीसी में दो कोण बराबर है, और दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो उनकी समूह भुजाएं भी क्या होती है बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो जाएगी बराबर। तो ये 100 है, तो ये भी कितना होगा 100। अब इस 100 से अपन ये h ज्ञात करें। देखेंगे पहले कि त्रिभुज एडीसी में एडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर। तो इसलिए AD बराबर DC, और DC अपने को दे रखी है कितनी है 100 मीटर दी हुई है। DC 100 है तो AD भी कितनी होगी 100। अब अपन त्रिभुज लेंगे ABD में, ABD में थीटा का मान कितना है थीटा का 30। अच्छा ये है इसका लंब और ये इसका है कर्ण। तो देखिए लाल बट्टे का काम है कि ये है लंब और ये कर्ण। लंब और कर्ण किसमें संबंध होता है साइन। तो यहां लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण AB बट्टा AD। AD कितना है H और AD कितना है 100। साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 का मान होता है 1 बट्टा 2 बराबर H बट्टा 100। अच्छा 100 भाग में इधर किस में जाएगा भाग में है पक्षांतर के लिए किस में जाएगा गुणा में जाएगा। तो यहां से H बराबर आ जाएगा 100 बट्टे 2 बराबर 50 मीटर। H का मान कितना है 50। अपने को पूछा क्या स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई 50 मीटर होगी। दूसरा तरीका ये है कि अपने को ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, जैसे ये दिया लिखोगे यहां। दूसरा त्रिभुज लेंगे ABC, उसमें tan 15 का मान प्रश्न में दे रखा होगा और वो रखोगे, उत्तर यही आएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल 3 नंबर का प्रश्न आएगा और फिक्स है। 8वें लेसन में से 3 नंबर का प्रश्न आता है। एक और प्रश्न देखते हैं अपन, जो भी प्रश्न बोर्ड पे करवाए हैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं, आप सभी मिला लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो अलग अलग टाइप के थे वो मैं प्रत्येक करवा दूंगा। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 एवं 45 डिग्री है। यदि पुल
किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल अपने को डायग्राम भी इसका समझना है। एक बनाते हैं अपन नदी। देखो इधर, ये नदी ऐसे नहीं चल रही है, नदी ऐसे चल रही है, नदी ऐसे चल रही है। ये इसका एक किनारा और ये इसका दूसरा किनारा। अब अपने को देखना है कि यहां बढ़ा दिया बीच में, पुल की ऊंचाई अपने को दे दी। पुल की ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर। पुल की ऊंचाई है 4 मीटर। तो अपने को पता है कि ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। ऊंचाई हमेशा क्या होती है? लंबवत। और अवनमन कोण आते ही आधार कितने बनाने हैं? 2। एक ही आधार और एक आधार। अब ये कह रहा है कि समूह किनारे पर अवनमन कोण कितने हैं? एक। समूह का मतलब आमने सामने, एक इधर एक इधर। इस कोण का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 30। एकांतर कोण बन रहा है। और ये अवनमन कोण कितना है? 36 के साथ नीचे की ओर बन रहा है 45 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई क्या है? AB। AB अपने को ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे नदी की चौड़ाई AB है। अब देखिए इधर 2 त्रिभुज है और दोनों समकोण त्रिभुज अपने को लेंगे। त्रिभुज BDC में समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इधर, इसको मान लिया अपन ने x, इसको मान लिया अपन ने y। इसको हमने क्या माना? x, इसको हमने क्या माना? y। अब देखिए, ये है इसका आधार और ये है इसका लंब। तो लंब और आधार किसमें संबंध होता है? लाल बट्टे का काम है किसमें होता है? tan में। तो यहां लिखेंगे tan थीटा का मान है 45 डिग्री बराबर CD बट्टा DB। CD है 4 और DB है x। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 4 बट्टे x। और यहां से आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 4 मीटर। x का मान आ गया। अब अपन दूसरा लेंगे त्रिभुज ADC में tan थीटा का मान कितना है? 30 बराबर DC बट्टे AD। और DC कितना है हमारा? DC है हमारा 4 और AD कितना है हमारा? y। तो देखिए tan 30 का मान 1 बट्टे वर्गमूल 3 और यहां से आ जाएगा 4 बट्टे y। y बराबर 4 वर्गमूल 3। यहां वर्गमूल 3 का मान भी रख सकते हैं कि 4 गुणा 1.732। y बराबर 8, 12, 1, 28 और 29 और 6.928। ये आ गया हमारा, y आ गया, x आ गया। अपने को पूछा क्या है? a b पूछा है। तो a b बराबर हो जाएगा x प्लस y। 4 प्लस 6.928। तो ए बी बराबर, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 10.928 मीटर। ये थी अपने 8वां अध्याय। आपको यदि इसमें कोई भी समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, साथ में मिला लेना। ये हमारा जो यूनिट था त्रिकोणमिति, ये आज समाप्त हो गया है। कोई भी समस्या हो आप पूछ लेना। अगला टॉपिक है वो अपन अगली क्लास में